हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एडवांस टेक न्यूज़ सुनील। स्वागत है आपका हमारे डीप डाइव में, जहां हम एक बहुत ही क्रूशियल बॉर्डर क्रॉसिंग रफाह के बारे में बात करेंगे। इजिप्ट और गाजा स्ट्रैप के बीच सिचुएटेड रफाह एक दशकों से जियोपॉलिटिकल टेंशंस, ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रीजनल पॉलिटिक्स का एक मुख्य केंद्र रहा है। आज हम इसके इतिहास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं को एक्सप्लोर करेंगे। रफा क्रॉसिंग का इतिहास लंबा और कॉम्प्लेक्स है। 1982 में कैंप डेविड अकॉर्ड और इजराइल इजिप्ट पीस ट्रीटी के बाद इस्टेब्लिश किया गया। रफा इजिप्ट और गाजा स्ट्रिप के बीच मुख्य गेटवे बन गया। सालों से ये पॉलिटिकल लैंडस्केप के बदलाव के साथ कई बार इसको बंद किया गया और कई बार इसको खोला गया। 1948 अरब इजराइल वार के बाद गाजा पर इजिप्ट का कंट्रोल था, जब तक 1967 के 60s वार में इजराइल ने इस पर कब्जा नहीं कर लिया। 1982 में इजिप्ट के साथ पीस ट्रीटी के बाद इजराइल ने सिनाई पेनिनसुला से अपना विथड्रॉल कर लिया, लेकिन रफा क्रॉसिंग अब भी एक कंटिन्यूअस पॉइंट बना रहा। रफा का रोल फर्स्ट और सेकेंड विद्रोह के बाद और भी इम्पोर्टेंट हो गया। ये गाजा के पैलेस्टीनियंस के लिए एक वाइटल रूट था। लोगों और माल गुड्स को मूवमेंट के लिए ये ज़रूरी था, पर इस पर आर्म्स स्मगलिंग के आरोप लगे, जिससे यहाँ पर सिक्योरिटी और टाइट कर दी गई और यहाँ पर आए दिन आर्म फोर्सेस लगी रहती थी, जो चेकिंग के लिए हमेशा तैयार रहती थी। और फिर इसके बाद सन 2007 में गाजा में हमास की राइज और उसके बाद के इजराइल ब्लॉकेड ने रफा पर बहुत असर डाला। ये गाजा का इकलौता गेटवे बन गया जो इजराइल के कंट्रोल में नहीं था, जिस वजह से यहाँ टनल्स के थ्रू स्मगलिंग और ज़्यादा बढ़ गई और गाजा के लोग बहुत ही अलग अलग तरीके से स्मगलिंग उन्होंने शुरू कर दी और रफा के फ्रिक्वेंट क्लोजर से ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बढ़ गई। 2 मिलियन से ज़्यादा लोग गाजा में रहते हैं और उनका एसेंशियल गुड्स, मेडिसिन और मेडिकल केयर और बाहर की दुनिया से कनेक्शन अक्सर बंद हो जाता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और ह्यूमन राइट्स ग्रुप बार बार ये डिमांड करते हैं कि रफा क्रॉसिंग हमेशा खुली रहनी चाहिए। इजिप्ट का स्टेंस रफा पर उनके खुद के सिक्योरिटी कंसर्न से भी इन्फ्लुएंस्ड है, स्पेशली सिनाई पेनिनसुला में मिलिटेंट एक्टिविटी के राइज के बाद। इसलिए इजिप्शियन गवर्नमेंट अक्सर एक्सेस रिस्ट्रिक्ट करती है, बैलेंसिंग ह्यूमैनिटेरियन नीड्स और सिक्योरिटी प्रायोरिटीज। आज के दिन में रफा क्रूशियल बट अनप्रेडिक्टेबल लाइफलाइन है गाजा के लिए। जब भी पीरियड्स ऑफ ओपननेस होते हैं, क्रॉसिंग अब भी एब्रप्ट क्लोजर से गुजर रही है, लेकिन इजिप्शियन गवर्नमेंट के पॉलिसीज बॉर्डर जियोपॉलिटिक्स डायनामिक्स से इन्फ्लुएंस्ड हैं और इंक्लूडिंग रिलेशनशिप विद इजराइल, हमास और दूसरे रीजनल प्लेयर्स। हाल के सालों में इजिप्ट ने कभी कभी ह्यूमैनिटेरियन रीजन्स के लिए रफा खोला है। स्टूडेंट्स, मेडिकल पेशेंट्स और फॉरेन रेजिडेंसी वालों को क्रॉस करने दिया है, और लेकिन सिचुएशन अब भी वॉलेटाइल है और पॉलिटिकल क्लाइमेट पर हेवीली डिपेंडेंट है। रफा का भविष्य क्या है? कई फैक्टर इसका ट्रैजेक्टरी डिसाइड करेंगे, इंक्लूडिंग ऑनगोइंग इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट, इजिप्ट की इंटरनेशनल सिक्योरिटी सिचुएशन और बॉर्डर मिडिल ईस्टर्न जियोपॉलिटिक्स। कुछ डिस्कशन हुए हैं इंटरनेशनलाइजिंग द क्रॉसिंग के लिए, ये थर्ड पार्टीज के थ्रू मॉनिटर करने के लिए, लेकिन ये प्रपोजल्स काफ़ी पॉलिटिक्स हार्डल फेस करते हैं। आखिर में रफा का भविष्य रीजनल पीस और स्टेबिलिटी के साथ जुड़ी हुई है। ये एक कॉन्टेंटियस पॉइंट है, पर ये होप और प्रोस्पेरिटी का एक गेटवे बन सकता है गाजा के लोगों के लिए। रफा सिर्फ एक बॉर्डर क्रॉसिंग नहीं है, ये मिलियंस लोगों की चैलेंजेस और एस्पिरेशन का एक सिंबल है। जैसे हम फ्यूचर की तरफ देखते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी का रोल एक जस्ट और लास्टिंग रेजोल्यूशन सपोर्ट करने में और इम्पोर्टेंट हो जाता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए और राफा के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के इस एक्सप्लोरेशन के साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने थॉट्स कमेंट में शेयर करें। अगली बार तक स्टे इन्फॉर्म्ड और स्टे एंगेज्ड। थैंक यू।